अच्छा अच्छा ठीक है, ओके फाइन। मुझे लगा शायद कोई पूछना चाह रहे। अच्छा ठीक है, चलें जी। पर एब्डोमेन शुरू कर रहे हैं 744 पे, ठीक है, डबल है। सही है, साथ साथ चीजें डिस्कस करते जाएंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एमसीक्यूज करें सॉल्व। ठीक है। और कुछ रह गया तो उसमें फिर हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह पेल्विस करेंगे, पेल्विस पेरिनियम। ठीक है, तो उसमें भी हम जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह एमसीक्यूज। और फिर हमारे पास जो है वो 2 डेज रह जाएंगे लेफ्ट। एक हमारे पास रिवीजन का दिन होगा और एक वो वैसे दिन होगा, ठीक है। अब फिर आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि यू वांट कि हम उसको दोबारा से, किस कोई चीज रह गई है जो समझ नहीं आ रही है उसकी पिक्टोरियल व्यू करना चाह रहे हैं, या हमें नहीं अभी तक कोई भी सॉल्व हुआ, क्यूरी नहीं सॉल्व हुई, तो हम उसको कर लेंगे। नहीं तो हम जो है वो आप लोगों पे मैं छोड़ दूंगी, आप लोग रिवीजन कर लो, ठीक है। तो वो जैसे भी आप लोगों उनका होगा उस तरह कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, एब्डोमेन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पेशेंट केम टू ER with a severe electrolyte imbalance and dehydration. After initial resuscitation, it was found out that she had a resection of a part of a gut that exactly she doesn't remember what part that is. अच्छा, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है ना हमारे पास गट में, वो जजनम के अंदर हो रही होती है, ठीक है। लेकिन फ्लूइड लॉस जो होता है वो हमेशा कोलॉन से होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जेजुनम में हो रही होती है, और जो फ्लूइड लॉस होना होता है वो कोलॉन से होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब जेजुनम को निकाल दिया जाता है तो ये वाला रोल जो है ये आइलियम प्ले कर रही होती है, ठीक है। जब जेजुनम को निकाल दिया जाता है तो आइलियम जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शुरू कर देती है। बट लेकिन अगर आइलियम को भी निकाल दिया जाए तो फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। अगर आइलियम को भी निकाल दिया जाए फिर किसी किस्म की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, ठीक है। और फ्लूइड लॉस हो रहा होता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेटेड पेशेंट आ सकता है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटरमिटेंट पेन इज फेल्ट इन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरमिटेंट पेन जो है वो फील होती है एट द अम्बिलिकस लेवल। क्वेश्चन नंबर 3, द ड्यूरिंग सुप्रा During सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, देयर इज एन आर्टरी डैमेज इन्वॉल्व द आर्टरी। तो जब भी आपके पास सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन है, ठीक है, या क्या है उसमें आप कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, लाइक आप ब्लैडर के ऊपर कोई मतलब के इंटरवेंशन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो बाद दफा सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन सिर्फ लिखा जाता है, बाद दफा पूरा एक सिनेरियो दिया जाता है कि उसके पता नहीं ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। अब जब इतनी लंबी स्टोरी भी लिखेंगे तब भी यू शुड नो कि वो उस लेवल पे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है जो कि डैमेज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द इंटेस्टाइनल infarction due to SMA blocks which part of the large intestine is spared। अच्छा, जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है दैट इज सप्लाइंग मेनली, जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है वो एक मेजर एरिया को सप्लाई करती है, लाइक ड्यूडिनम को सप्लाई करती है, जिजनम को सप्लाई करती है, ठीक है, आइलियम को सप्लाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक मेजर पार्ट को सप्लाई करती है टिल द ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। ट्रांसवर्स कोलॉन के मिड 2/3 तक वो सप्लाई करती है SM में, ठीक है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है फ्रॉम ट्रांसवर्स कोलॉन, एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांच होती है, ठीक है। एब्डोमिनल अयोटा की पहली जो हमारी ब्रांच निकलती है दैट इज द सीलिएक ट्रंक, जिससे स्टमक की सारी सप्लाई निकलती है। लेकिन जो हमारे पास है SMA, वो सेकंड ब्रांच है abdominal aorta से, ठीक है। और abdominal aorta से ये राइज करके तो सप्लाई करती है फ्रॉम द duodenum टू द ट्रांसवर्स कोलॉन, 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन तक। 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ जाती है जो कि सप्लाई करती है अप टू द एनर रीजन अबव द पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। तो ये जो है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है जो वहां तक सप्लाई करती है। Question number 5. The peptic ulcer pain is carried by the greater splanchnic nerves.
Six, the terminal part of the common bile duct relation with the pancreas is embedded in it. ठीक है, जो कॉमन बाइल डक्ट का टर्मिनल पार्ट होता है वो पेंक्रियाज के अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, पेंक्रियाज का जो हेड है वो उसके ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट का जो टर्मिनल पार्ट है वो किधर जाके लगता है, किधर ड्रेन होता है? एम्पुला, हाँ, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाके ड्रेन होता है, उसके ऊपर हेड ऑफ पेंक्रियाज आ रहा होता है। ठीक है, तो वो उसके नीचे एम्बेडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द लेजर ओमेंटम कंटेन्स व्हाट? लेजर ओमेंटम कंटेन्स हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर, सीबीडी एंड पोर्टल वेन। क्या रिपीट कर दूं? अच्छा, ये टर्मिनल पार्ट जो कॉमन बाइल डक्ट का है ये जाके ड्यूडेनम में ओपन होता है, सेकंड पार्ट ऑफ जो ड्यूडेनम है। ठीक है, अब वहां पे जहां पे ये ओपन हो रहा होता है वहां पे पेंक्रियाटिक डक्ट भी ओपन हो रही होती है ना, तो पेंक्रियाटिक हेड जो है वो उसके आगे आ रहा होता है। ठीक है, उस ड्यूडेनम के उस पोर्शन पे थोड़ा सा, तो उस वजह से ये जो टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट है ये उसमें एम्बेडेड होता है। ठीक है, पेंक्रियाज के नीचे एम्बेडेड होता है। नहीं, थ्योरी नहीं मैं करवा रही आप लोगों को। अच्छा, अब हमारे पास दो किस्म के मोमेंटम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए, दो किस्म के हमारे पास मोमेंटम्स हैं, एक ग्रेटर मोमेंटम है, एक लेजर मोमेंटम है। जो लेजर मोमेंटम है वो हमारा ये हेपेटिक एरिया कवर कर रही होती है, और लेजर मोमेंटम के अंदर हमारे पास जो है हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर सीबीडी एंड पोर्टल वेन होती है। ठीक है, ये ट्रायड होता है। ठीक है, ये डेंजरस एरिया या डेंजरस पॉइंट भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है, और यहाँ पे अगर कोई चीज भी डैमेज होनी हो तो टोटल वेन डैमेज हो रही होती है इस एरिया पे। ठीक है, तो लेजर मोमेंटम जो है वो ये लीवर के पार्ट को कवर कर रही होती है। ठीक है, और उसके अंदर ये तीन कंटेंट्स आ रहे होते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, द पेशेंट आफ्टर आरटीए फ्रैक्चर ऑफ 11 to 12 ribs लेफ्ट साइडेड हाइपोटेंशन कॉज इज व्हाट? जो लेफ्ट साइडेड है आपको पता है 11 या 12 रिब, हाँ उसमें आगे लिगामेंट्स आ जाता है ना, लिगामेंट सल्सीपैरम आ जाता है, लिगामेंट। तो वो आगे लिगामेंट्स भी डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि आपके पास कंटेंट क्या आएगा। हेपेटोडर्मल हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट्स ये आ जाते हैं लेजर ओमेंटम के अंदर। ठीक है, वो जो उसको अटैच कर रहे होते हैं विद द, लेकिन कंटेंट्स आपके से पूछेंगे तो वो दैट विल बी नॉट द हेपेटोडर्मल हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अगर अगर वो गिवन है ऑप्शन तो उसके साथ फिर ये चीजें भी गिवन होंगी। ठीक है, पोर्टल टाइड हाँ होता है। ठीक है, और वो ज्यादातर हम मोमेंटम के हिसाब से उसमें बात नहीं करते हैं, ये जो लिगामेंट्स के हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं दैट इज द मीजोगैस्ट्रियम, डोर्सल एंड वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। ठीक है, तो उस तरह हम उनके डेरिवेटिव्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फाइन, डोर्सल एंड वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम्स की हम जब बात करते हैं तो उसके अंदर हम, अच्छा लेफ्ट साइडेड हाइपोटेंशन नहीं है, 11 to 12 रिब लेफ्ट साइडेड है। ठीक है, ठीक है, आरटीए फ्रैक्चर हुआ है 11 to 12 रिब का लेफ्ट साइडेड पे, और उससे हाइपोटेंशन हो गई है, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द स्प्लीनिक इंजरी ऑन द लेफ्ट साइड। एक मिनट टीचर।
अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा मेरी बुक। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टैब लैटरल टू द लीनियर एल्बा, ये हमने कल भी पढ़ा था। लीनियर एल्बा के साथ जो है वो साथ में जो स्टैब अगर वुंड हो तो आईवीसी रिलेटेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द आर्टरी विच हैज मेजर ब्लड सप्लाई टू द रेक्टम इज द ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, अगर मेजर ब्लड सप्लाई टू द रेक्टम की बात की जाए तो उसके अंदर वो ब्रांच होती है उसकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो मैंने आपको पहले भी बताई कि रेक्टम की सप्लाई तक वो आ रही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इन अपेंडिसाइटिस पेन अराउंड द अम्बिलिकस पासेस थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व एट T10। ठीक है, पेन जो है अम्बिलिकस का जो डर्माटोमल लेवल है दैट इज T10। अच्छा डॉक्टर मेहरीन, बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करती तो मैं आप लोगों के साथ पिक्चर्स डिस्कस कर लेती। ठीक है, मैंने आप लोगों पे भी चॉइस छोड़ी तो मुझे कल भी बच्चों ने कहा कि एमसीक्यू ही करना है ना। तो थ्योरी के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, थ्योरी की आप लोगों की अगर क्लासेस कंडक्ट ना हो रही होती तो हाँ मैं वो सिर्फ कराती, या सिर्फ आप लोग अगर थ्योरी करना चाहते हैं मैं सिर्फ थ्योरी करवा लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास डेज इस तरह नहीं है। मैंने आपको एमसीक्यूज भी करवाने हैं और अगर थ्योरी भी करवाती हूँ तो हमारे डेज डिवाइड नहीं होते, और अगर फुल कंप्लीट डेज में भी करवा लेती हूँ देन यू डोंट हैव टाइम टू रिवाइज इट। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी साथ साथ। ठीक है ना, वो क्योंकि फिर टाइम की भी डिवीजन मेंटेन करनी है, एमसीक्यूज भी करने हैं, तो थ्योरी की जो आपकी क्लास हो रही है उसके अंदर सर को कहें कि आपको पिक्चर्स के साथ करवाएं। ठीक है, उसमें आपको पिक्टोरियल व्यू सर आपको जो है दें, और या आप जो है वो अपने पास कोई बुक है आपके पास एनाटमी की, तो उसके साथ उसको देखें थ्योरी करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द इंटीरियर रिलेशन ऑफ लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड इज, तो जो लेफ्ट साइड का एड्रिनल ग्लैंड है, डॉक्टर अरसलान थ्योरी का लेक्चर मैं मानती हूँ पहले होना चाहिए, लेकिन अभी थॉरक्स की थ्योरी चल रही है। थॉरक्स के 2 डेज हैं, एब्डोमेन पेल्विस के 2 डेज हैं। अगर हम उसको कंप्लीट करते हैं उस हिसाब से तो फिर आप लोगों की रिवीजन के डेज नहीं बचते। मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, अगर आप लोग उस तरह चलना चाहते हैं मैं उस तरह चला लेती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। थ्योरी फिर थ्योरी कर लेते हैं, नो इशू। ये है कि या तो आप थ्योरी कर लें फिर एमसीक्यू उस तरह नहीं होंगे तो भी मैं थ्योरी करा देती हूँ। ठीक, फिर एमसीक्यूज आप लोग कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी के लिए ज्यादा लोग कह रहे हैं, फिर एमसीक्यूज आप लोग करेंगे। देखो थोड़ा सा जी, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हर जगह से। ठीक है, अगर डॉक्टर मनूर की बात भी वैसे ठीक है, बाकी आप लोगों की चॉइस। ठीक है, तो
एक मैं थ्योरी का मैसेज कर देती हूँ, अभी आप विजिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको ज्यादा लोग थम्स अप करते हैं तो ठीक है, और अगर एमसीक्यू उसका कर देती हूँ उसको थम्स अप करते हैं आप लोग अलग अलग, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग थ्योरी करना चाह रहे हैं कितने एमसीक्यू। देखिए इक्वल ही जा रहे हैं, आधे लोग थ्योरी कह रहे हैं आधे एमसीक्यू, एमसीक्यू सारे ज्यादा हो गए हैं। एमसीक्यू देखो देखिए डॉक्टर हाजरा, एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे लेकिन थ्योरी की क्लास आप लोगों की हो जाएगी। थ्योरी की क्लास फिर भी आप लोगों की है, एमसीक्यूज की क्लास नहीं होनी। चले, एमसीक्यूज के ज्यादा लोगों ने थम्स अप कर दिया हुआ है, ठीक है, एमसीक्यूज के इस वक्त मेरे पास चले 9 थम्स अप है। जो लोग समझ रहे हैं कि हमें थ्योरी नहीं समझ आ रही है, हमें एमसीक्यूज नहीं समझ आ रहे, थ्योरी की क्लास। मैम थ्योरी के बगैर समझ नहीं आ रहे एमसीक्यूज, जब थ्योरी पढ़ेंगे दोबारा से एमसीक्यूज पढ़ने पड़े, क्योंकि अभी समझ ही नहीं। हाँ, आई नो कॉन्सेप्ट्स मेक्स एमसीक्यूज क्लियर, ठीक है चलें फिर अब। अब मैं क्या करूं, मुझे मुझे तो ये है कि आप लोग को रिवीजन का डे बचे, और डॉक्टर हसीब की क्लास भी रात को होती है, ये वो तो शुरू हम लोगों से ही होता है सारा, डबल ए से क्लासेस शुरू होती है। मैं अब आप लोगों को आज थॉरिक्स का डे दे दूं फिर अब। एक वोट का फर्क है। चलिए अभी तो एमसीक्यूज करते हैं, मेरी बात सुन, आराम से चलते हैं। जो आखिरी 2 दिन है ना, उसमें हम मसला सॉल्व कर लेंगे, कुछ रह गया तो। नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि आपका दोनों तरफ से चीजें हो जाए, कोई चीज मिस ना हो, ठीक है, खुद अकेले करना 500 एमसीक्यू, किसी के उसमें करना, कोई सुन रहा है कोई बता रहा है, मैं साथ साथ कोशिश कर रही हूँ बताने की, इसको अभी सुन लो, मैं ये नहीं कह रही इसको याद कर लो, ठीक है। ठीक है सुन लो, मैं नहीं कह रही याद कर लो, ठीक है, थ्योरी की क्लास जब होगी, एब्डोमेन जब पढ़ोगे, खुद भी पढ़ो नसीम नसीम के साथ से, तो वो समझ आने लग जाएंगी चीजें, रफीउल्लाह से करोगे समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है थोड़ा सा। डॉक्टर मोहम्मद अगर हम, मैं 500 आपको एमसीक्यूज, क्योंकि उसमें इतने रिवाइज्ड होते हैं, ठीक है, तो 500 एमसीक्यूज आप लोगों को कभी भी नहीं करवा सकती, और करवाने की बात नहीं है, मैं करवाऊंगी भी नहीं, क्योंकि फिर उसमें आप लोग कुछ भी नहीं, खुद एक भी एमसीक्यूज नहीं करोगे। चलिए अब जैसे भी आप लोगों का टाइम टेबल बन गया हुआ है और इसके मुताबिक चलना है, ठीक है, बहुत ज्यादा करने से कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा ऐसे नहीं हो रहा, इसको छोड़ दें, हम लोगों ने भी इसी तरह ही किया था, ठीक है, ये ना करें कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, एमसीक्यू सुन लो प्लीज, ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कह रही हूँ, एमसीक्यू सुन लो, ठीक है, कोई चीज रह जाएगी आखिरी 2 दिन में मैं आपको थ्योरी वाइज कवर करवा दूंगी, पिक्टोरियल वे में कवर करवा दूंगी, मुझे पहले बता देना, मैं वो स्लाइड्स सारी सेव कर लूंगी, मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है, राजी हो इस बात पे अब। एमसीक्यूज करो, ठीक है। कंटिन्यू कर रही हूँ चलो।
क्वेश्चन नंबर 12, द इंटीरियर रिलेशन ऑफ द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। इंटीरियर रिलेशन ऑफ द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड क्या है कि लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड के आगे लेसर सैक भी पड़ा होता है, पेंक्रियाज भी पड़े होते हैं, एलपीएस, ठीक है। एलपीएस दैट इज इन द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज द लेसर सैक, पेंक्रियाज और स्टमक। पोस्टीरियर टू द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड इज द डायाफ्राम। ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके पीछे जो है वो डायाफ्राम पड़ा होता है, और इंटीरियरली दिस इज द लेसर सैक, पेंक्रियाज एंड स्टमक। जो राइट एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, राइट एड्रिनल ग्लैंड के आगे क्या पड़ा है, राइट लोब ऑफ लीवर पड़ा हुआ है, इंफीरियर वेना कैवा पड़ी हुई है, और पोस्टीरियरली उसके भी डायाफ्राम ही है। तो जहां पे एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ऑलमोस्ट किडनी के भी यही रिलेशंस होंगे, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के ये रिलेशंस हैं, तो किडनी में भी कुछ चीजें इसमें से आएंगी जो कि किडनी के भी यही रिलेशंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द अपेंडिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इलियोसिकल आर्टरी, और इलियो जो सीकल या इलियोपोलिक आर्टरी है दैट इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल aorta, ठीक है, एंड इट सप्लाइज द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। ड्यूडेनम, जिजनम, आइलियम टू द ट्रांसवर्स कोलॉन ये सप्लाई करती है, ठीक है। उसकी एक ब्रांच है इलियोपोलिक आर्टरी, और उसमें से एक ब्रांच निकलती है दैट इज द अपेंडिकुलर आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 14, द अम्बिलिकल आर्टरी कैरीज व्हाट, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द प्लेसेंटा लेके जाती है अम्बिलिकल आर्टरी, और वेन जो होती हैं दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस जो है वो अम्बिलिकल वेन लेके जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 15, द कैप्सूल ऑफ द किडनी प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो इसके अंदर ऑपोजिट किडनी के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड करने से प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ न्यूली मैरिड फीमेल केम विद द राइट इलिक फॉर पेन, हर टीएलसी वाज 12,000, she has a fever and vomiting, her LMP 3 weeks back, likely diagnosis is appendicitis। ठीक है, जब टीएलसी हमारे पास एज हो जाएगा, राइट इलिक फोसा पेन हो जाएगी, उसके साथ वॉमिटिंग और फीवर भी आ जाएगा, तो अपेंडिसाइटिस की तरफ बात चली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, न्यूली मैरिड उसने वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए लिखा है यहाँ पे। न्यूली मैरिड का मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ यूटीआई ही होगा, लेकिन अभी अगर यूटीआई होता तो दैट कैन बी के वो ऑल ओवर द लोअर एब्डोमेन पेन होती, ठीक है। सिर्फ राइट इलिक फोसा को वो सिर्फ राइट इलिक फोसा को ना लिखता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, a non CLD patient present with hematemesis resulting from the rupture of esophageal varices, bleeding from which vessel। अच्छा, जो हमारे पास एसोफेगल वेरेसिस में ब्लीडिंग होती है दैट इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अच्छा, अब होता क्या है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी या वेन होती है वो अप टू द एसोफेगस जा रही होती है। आप लोगों को भी पता है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है दैट सप्लाइज व्हाट, एसोफेगल का कौन सा पोर्शन, लोअर पोर्शन ऑफ एसोफेगस, ठीक है। तो वहां पे जो है वहां पे इस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जा रही होती है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सीलियक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच होती है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सीलियक ट्रंक की ब्रांच होती है जो कि सप्लाई करती है स्टमक के एरिया को, ठीक है, और मीडियल साइड से ही ऊपर की तरफ एसोफेगस को सप्लाई कर रही होती है, ठीक हो गया। तो सीलिक टर्न की वो ब्रांच होती है। अब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है दैट इज फॉर द एसोफेगल वेरिसेस, ठीक है। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, द नाइफ इंजरी बिलो द अम्बिलिकस एंड लैटरल टू लीनिया एल्वा, पेशेंट इनिशियली स्टेबल देन बीपी लो, तो लैटरल टू लीनिया एल्वा बार बार वही बात आ रही है कि इंफीरियर वेना कैवा वहां से पास करती है। क्वेश्चन नंबर 19, द मैकल्स डायवर्टिकुलम इज कॉमनली लोकेटेड एट, तो मैकल्स डायवर्टिकुलम जो है एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पे 2 फीट अबव द इलियोसिकल वॉल्व। जो मैकल्स डायवर्टिकुलम है उसका रूल ऑफ टू हम अक्सर पढ़ा करते थे, ठीक है। ये 2 फीट अवे होता है फ्रॉम इलियोसिकल वॉल, ठीक है। एक तो ये बात होगी, 2 फीट प्रॉक्सिमल, ठीक है, पहले होता है उससे 2 फीट प्रॉक्सिमल टू इलियोसिकल वॉल, एक बात ये होगी। फिर क्या होगा, ये 2 इंचेस लॉन्ग होता है, ठीक है, 2 इंचेस लॉन्ग होता है। फिर क्या है कि अंडर 2 इयर्स ऑफ एज के बच्चों में ये नजर आता है ज्यादातर, ठीक है। जिनकी 2 साल से कम उम्र होती है उनमें ज्यादातर प्रेजेंट करता है।
2% पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर टू टाइप ऑफ म्यूकोजा होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो इसके बारे में पूछा जाता है कि टू टाइप ऑफ म्यूकोजा इज प्रेजेंट इन द मैकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक और पेंक्रियाटिक दोनों म्यूकोजा पाए जाते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक एंड पेंक्रियाटिक म्यूकोजा आर प्रेजेंट इन द मैकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है। टू टाइप ऑफ म्यूकोजा, 2 inches long, 2 feet proximal to the ileocecal wall, 2% population and under age of under 2 years. ठीक है, तो rule of two for the Meckel's diverticle. Question number 20. The suprarenal medulla is supplied by the greater splanchnic nerve. ठीक है, ये adrenal medulla है, ठीक है, adrenal gland है, गैस्ट्रिक एंड पेंक्रियाटिक म्यूकोजा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आता है म्यूकोजा। Question number 21. The pain sensation originates from the gastric content in the lesser sac is carried by the greater splanchnic nerve. यहाँ पे सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, स्टमक के एरिया पे यहाँ पे सारा ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व सप्लाई कर रही होती है। हाँ, स्प्लैंकिंग इज द सिंपैथेटिक सिस्टम सप्लाई हो रही होती है, ठीक है, तो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व हो रही होती है सप्लाई, ठीक है। और जो एड्रेनल मेडुला है उसको भी वहां पे सिंपैथेटिक सप्लाई जाती है। आप लोगों में से किसी ने मेरे साथ किया हो सीएनएस, तो मैंने पहले भी बताया था कि एड्रेनल ग्लैंड इज द वाहिद जिसके अंदर सिर्फ सिंपैथेटिक सप्लाई जाती है, इस और प्री सिंपैथेटिक, जो प्री साइनेप्टिक सिंपैथेटिक सप्लाई है सिर्फ वो जाती है, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक नहीं होते हैं। हाँ, pelvic splanchnic is the parasympathetic system. Question number 22. The patient present with the malabsorption and anemia. From which side maximum absorption occur? तो maximum absorption जो है वो jejunum से absorb होना है, ठीक है। Question number 23. The blood supply of the first part of the duodenum is the gastroduodenal artery, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, अब ये थोड़ा सा एक दफा कर लेते हैं, मैं एक पिक्चर आप लोगों को दिखा दूँ, ये है करना। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है, बड़ा कर लेते हैं पिक्चर को। दिस वन इज द सीलिएक ट्रंक, ठीक है, ये सीलिएक ट्रंक है हमारे पास। इसकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं दैट इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये ऊपर एसोफेगस के लेवल पे सप्लाई कर रही है, ठीक है। द अदर वन इज द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। The common hepatic artery also give rise to this proper hepatic artery and right gastric artery, ठीक, this one, ठीक है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। प्रॉपर हेपेटिक से आगे जो है वो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, और फिर जो है वो गॉल ब्लैडर के लिए आर्टरी, वो इधर से सिस्टिक आर्टरी जाती है आगे, ठीक है। अच्छा जी, this common hepatic also gives rise to the gastroduodenal artery, ठीक है। This gastroduodenal artery is supplying the अपर पोर्शन, ये ड्यूडिनम का जो अपर पोर्शन है उसको सप्लाई कर रही है, आगे से फिर वो ब्रांचेस दे देती है, लाइक सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी एंड द गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी आल्सो गिव ब्रांच टू द राइट गैस्ट्रो एपिलोइक आर्टरी, ठीक है। जो गैस्ट्रो ड्यूडिनल आर्टरी है ये आगे एक्सटेंशन करती है राइट गैस्ट्रो एपिलोइक आर्टरी में भी, ठीक है।
फिर ये स्प्लीनिक आर्टरी है। स्प्लीनिक आर्टरी ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक, ठीक है, ये बेस ऑफ द स्टमक से, ठीक है, या बेड ऑफ स्टमक, बाज ऑफ एमसीक्यू जाता है द बेड ऑफ स्टमक, तो बेड ऑफ स्टमक पे भी हमारे पास ये सीलिक आर्टरी है। एंड द सीलिक स्प्लीनिक आर्टरी, सॉरी, स्प्लीनिक आर्टरी गोज टू द स्प्लीन, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लीन से जो ये आगे निकालती है, दो किस्म की आर्टरीज निकाल रही है। स्प्लीनिक आर्टरी जिसके अंदर क्या है, शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलॉइड, ठीक है, ये दोनों स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलॉइड। शॉर्ट गैस्ट्रिक जो है ये आपके फंडस के एरिया को, स्टमक के फंडस के एरिया को सप्लाई करती है, और जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलॉइक है ये ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है मेजरली, ठीक है, और नीचे से जो है वो राइट गैस्ट्रोएपिलॉइक सप्लाई कर रही है, ठीक है। और लेसर कर्वेचर पे मेजर सप्लाई है राइट गैस्ट्रिक की और लेफ्ट गैस्ट्रिक की, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो गैस्ट्रो एपिलोइड की सप्लाई है, ठीक है, समझ आ गई है आर्टरीज की। एंड से बता देती हूँ, एंड पे क्या है, ये स्प्लीनिक, स्प्लीनिक से बताऊं, लेजर कर्वेचर वाला, लेजर कर्वेचर के ऊपर ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है सप्लाई के लिए, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आ रही है, मेजरली लेफ्ट गैस्ट्रिक एरिया कवर करती है, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, दिस इज द सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक की आपके पास तीन ब्रांचेस हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो एक ब्रांच है दैट इज द कॉमन हेपेटिक आर्टरी, दूसरी ब्रांच है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तीसरी है स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक यहाँ पे ऊपर की तरफ एसोफेगस को सप्लाई कर देती है, कॉमन हेपेटिक आगे से तीन ब्रांचेस निकालती है, प्रॉपर हेपेटिक, राइट गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल, ठीक है। राइट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक जो है वो लेसर कर्वेचर का एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर हेपेटिक आगे जाके राइट एंड